बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। यह जंगल बहुत विशाल था, जहाँ बड़े बड़े पेड़, लहराते झरने, रंग बिरंगे फूल और अनगिनत जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में शांति और खुशी थी, लेकिन एक ही चीज ने सभी जीवों को डरा कर रखा था। शेर बहुत ताकतवर था। उसका शरीर मजबूत और चमकदार था, और जब वह दहाड़ता तो पूरा जंगल कांप उठता। उसकी आंखों में घमंड झलकता था, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। हर सुबह शेर जंगल में गश्त लगाता और सभी जानवर उससे डरकर भाग जाते। वह जहाँ भी जाता, सब जानवर रास्ता छोड़ देते। एक दिन शेर एक नदी के किनारे बैठा था। उसने अपनी परछाई पानी में देखी और गर्व से मुस्कुराया। शेर अहंकार से बोला, मैं ही इस जंगल का सबसे ताकतवर जीव हूँ। मेरी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। तभी एक खरगोश वहाँ से गुजरा। शेर ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, शेर खरगोश, तुम बहुत छोटे और कमजोर हो। जंगल में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। तुम जैसे जीव सिर्फ बड़े जानवरों का शिकार बनने के लिए बने हो। खरगोश डर के मारे पीछे हट गया और जल्दी से वहाँ से भाग गया। शेर को इस तरह दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था। वह अक्सर अन्य जानवरों को छोटा और कमजोर कहकर उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन दोपहर के समय, जब सूरज अपनी पूरी चमक से जंगल को झुलसा रहा था, शेर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लेटा। वह गहरी नींद में जाने ही वाला था कि अचानक भिन 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 एक मच्छर उसके कान के पास आकर भिनभिनाने लगा। शेर ने एक करवट बदली, लेकिन आवाज फिर आई, भिन भिन भिन। अब तो शेर की नींद खराब हो गई। गुस्से में उसने अपनी पूंछ हिलाई और पंजे से हवा में झपट्टा मारा। शेर, अरे तुच्छ जीव, हट यहाँ से, मेरी नींद खराब कर रहा है। मच्छर मुस्कुराया और बोला, मच्छर वनराज, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूँ। शेर ठहाका मारकर हंस पड़ा। शेर, खा हा हा, अरे ओ नन्हे कीड़े, तेरा अस्तित्व ही क्या है? मैं तुझे एक झटके में मसल सकता हूँ। मच्छर को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मच्छर गंभीरता से, राजन, किसी को छोटा समझना अच्छी बात नहीं। हर जीव का अपना महत्व होता है। शेर फिर से हंस पड़ा। शेर, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे सवाल करे? भाग जा यहाँ से, वरना अभी तुझे खत्म कर दूंगा। अब मच्छर को समझ आ गया कि यह शेर बहुत घमंडी हो चुका है। उसे सबक सिखाने का समय आ गया था। मच्छर उड़कर अपने दोस्तों के पास गया। जंगल के एक कोने में मच्छरों की एक बड़ी बस्ती थी। वहां सैकड़ों मच्छर रहते थे। वे आमतौर पर छोटे छोटे तालाबों और घास के बीच अपने दिन बिताते थे। मच्छर ने अपनी पूरी बात सबको बताई। मच्छर, शेर ने हमें तुच्छ कहा है। हमें उसे सबक सिखाना होगा। एक बूढ़ा मच्छर, लेकिन बेटा, वह बहुत बड़ा और ताकतवर है। हम उसका सामना कैसे करेंगे? मच्छर, बड़े से बड़ा ताकतवर भी अगर अकेला हो तो कमजोर होता है, लेकिन अगर हम सब एक साथ हों तो हम उसे हरा सकते हैं। अब सब मच्छरों ने तय कर लिया कि वे शेर को सबक सिखाएंगे। अगले दिन जब शेर अपने पसंदीदा आरामगाह में बैठा था, मच्छरों की पूरी सेना वहां पहुंची। भिन भिन भिन। पहले एक मच्छर उसके कान पर बैठा, फिर दूसरा उसकी नाक के पास। फिर देखते ही देखते सैकड़ों मच्छरों ने शेर को चारों ओर से घेर लिया। शेर ने अपनी पूंछ से मच्छरों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वे और ज्यादा भिनभिनाने लगे। यह क्या हो रहा है? शेर चीख पड़ा। अब मच्छरों ने हमला शुरू कर दिया। उन्होंने शेर की आंखों, कानों, नाक और पूंछ पर काटना शुरू कर दिया। शेर दर्द से कराह उठा। उसने इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन जहां भी जाता मच्छर उसका पीछा करते। अब तो शेर थककर गिर पड़ा। शेर ने थककर कहा, बस, अब और नहीं।
मैं हार मानता हूँ। मच्छरों के राजा ने कहा, अब बताइए वनराज, क्या अब भी आपको लगता है कि हम तुच्छ हैं? शेर ने लज्जित होकर कहा, नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगा। मच्छरों ने शेर को माफ कर दिया और वहां से उड़ गए। उस दिन के बाद से शेर बदल गया। वह अब और जानवरों का सम्मान करने लगा। अब वह जंगल का एक न्यायप्रिय राजा बन गया था। जंगल के सारे जानवर खुश थे। मच्छरों ने भी अपनी जीत का जश्न मनाया। शिक्षा, घमंड का अंत निश्चित होता है। छोटे प्राणियों को कमजोर मत समझो, कभी कभी वे भी बड़े बड़ों को हरा सकते हैं। एकता में शक्ति होती है। सम्मान पाना है तो पहले दूसरों को सम्मान देना सीखो।